कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। I intend to resign as party leader, as prime minister. काफी लंबे समय से ये चर्चाएं चल रही थी कि कनाडा की सरकार कभी भी गिर सकती है। हालांकि ये कनाडा की राजनीति में एक टर्निंग पॉइंट लेकर आया है, लेकिन जो ट्रूडो पीएम मोदी को भारत को नसीहत दिया करते थे, आज उन्हीं को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो क्या कहा जा सकता है कि चाहे पाकिस्तान हो या कनाडा, भारत उसको अपनी जगह दिखा ही देता है? क्यों सर? देखिए, इस पूरी कहानी में सबसे पहले ये समझना पड़ेगा सबको कि कनाडा और जस्टिन ट्रूडो भारत के खिलाफ एक जो मेगा मूवमेंट चल रहा था, उस प्लान का हिस्सा थे, जिसमें अमेरिकी डीप स्टेट शामिल है, कनाडा शामिल है, भारत में रहने वाले बहुत सारे लोग शामिल हैं जो एंटी इंडिया मूवमेंट समय समय पर आपने जो देखा, खालिस्तान मूवमेंट को बार बार पंजाब में हो या फिर आपने देखा होगा भारत के जितने भी अलग अलग राजदूत रह रहे हैं अलग अलग देशों में, भारतीय काउंसुलेट्स के बाहर लगातार प्रोटेस्ट होते हैं, वहां खालिस्तानी पहुंचते हैं और एंटी इंडिया प्रोटेस्ट को देते हैं। तो वहां से पूरे के पूरे पंजाब और भारत को एक तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही थी, जिसको जो है ट्रूडो आगे बढ़ा रहे थे। और ट्रूडो, आपने किसान आंदोलन हो हमारे यहाँ का या फिर पंजाब के अंदर का आंदोलन हो, बार बार ट्रूडो प्रशासन भारत को नसीहत देता दिखा कि आपको जरा किसानों पर ध्यान देना चाहिए, आपको जरा किसानों से ऐसा रवैया नहीं अपनाना चाहिए। वो बार बार इसीलिए कर रहे थे क्योंकि भारत से लाखों सिख जो हैं कनाडा में सालों से जाते रहे हैं। कनाडा और भारत का बहुत पुराना इतिहास रहा है। उस इतिहास और मौजूदा स्थिति के आधार पर वो हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश करते रहे कि भारत के आंतरिक मामलों में कनाडा जैसा देश हमें बार बार बताता रहा। और देखिए, मौजूदा जो प्रशासन है, मोदी गवर्नमेंट है, अगर आप इसकी विदेश नीति देखोगे तो अमेरिका जैसा देश हो, वो चाहे यूरोप का कोई देश हो, अगर हमको नसीहत देता है तो हम उनको ये बता देते हैं कि भाई साहब, ये आजादी के दौर के पहले का या बाद के का भारत नहीं है। 2014 के बाद भारत की विदेश नीति 360 डिग्री बदल गई है। आप अगर हमसे जो चाहते हैं, जो सम्मान, वो सम्मान आपको हमें भी देना पड़ेगा। आप अमेरिका हो या यूके हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा रूस यूक्रेन वॉर के दौरान हमें अगर रशियन ऑयल की जरूरत थी, दुनिया में कोई रशियन ऑयल नहीं खरीद रहा था, हमने खरीदा। अमेरिका और यूरोप ने कहा कि क्यों खरीद रहे हो, क्यों खरीद रहे हो? हमने कहा कि भाई हमें जरूरत है, हम खरीद रहे हैं। यही भारतीय पॉलिसी है कि आप जब अमेरिका और यूरोप की नहीं सुन रहे हैं तो कनाडा जैसा देश हमें हमारे अंदर की नीतियों पर डिक्टेट करेगा। कनाडा हो या कोई भी, मतलब भारत के आंतरिक मामलों में ट्रूडो हमेशा से हस्तक्षेप करते हैं। ट्रूडो का जाना उस दिन तय हो गया ना, जिस दिन ट्रूडो सरकार ने की तरफ से भारत के गृह मंत्री का नाम ले लिया गया। किसी भी देश की विदेश नीति में जब आप दो फ्रेंडली नेशंस हैं मान लीजिए, उसमें सीधे सीधे प्रशासन से जुड़े या फिर बड़े मंत्रियों का नाम लेने से लोग बचते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर बहुत सारी एजेंसीज, गुप्तचर एजेंसीज जो होती हैं, वो दुनिया के अलग अलग देशों में अपनी मुहिम चलाती रहती हैं, लेकिन उसका तरीका बात करने का डिप्लोमेटिक वे में बहुत अलग होता है। अमेरिका की CIA दुनिया भर में ऑपरेशंस करती है, लेकिन भारत सीधे बाइडेन प्रशासन या बाइडेन का नाम लेकर के नहीं कहती है कि जी ऐसा हो रहा है। आप अपने घर में उसको उसी तरीके से काउंटर करते हो। खुफिया चीजों को काउंटर खुफिया ही तरीके से किया जाता है। कनाडा के साथ दिक्कत ये हो गई कि वहां पर एक खालिस्तानी आतंकी की मौत होती है, उसके बाद वो सीधे सीधे, उसमें निज्जर की बात मैं कर रहा हूं, उस पूरे केस में वो भारतीय प्रशासन को इन्वॉल्व करता है। और बाद में अभी जब भारत कनाडा के रिश्ते, मुझे लगता है ऑल टाइम मतलब लो पे चले गए। उन्होंने हमारे जो डिप्लोमेट्स थे उनको निकाल दिए, हमने उनके डिप्लोमेट्स निकाल दिए। उनको ये लगा था, अच्छा देखो, जो व्हाइट्स होते हैं, मतलब जो यूरोप, कनाडा, अमेरिकी होते हैं, इनको ये लगता है एशिया के बारे में, क्योंकि लंबे वक्त तक उन्होंने शासन ही किया है इन इलाकों पर, उनको ये लगता है कि हम जो हैं बोलने वाले लोग हैं और हमारे हिसाब से दुनिया चलती है। ऐसा था एक वक्त पे, भारत के साथ भी था। लेकिन जब आपने अपनी ताकत पहचानी, उस तरह की लीडरशिप हुई, आपने अपनी आर्थिक ताकत बढ़ाई, तो आप आज उस सिचुएशन में हो निकता कि आप दुनिया के टर्म्स अपने हिसाब से डिक्टेट कर सकते हो। हमको कोई नहीं बताएगा कि हमको क्या करना है। कनाडा क्या है कि कनाडा लगातार कहने लगा, अभी जैसे आपने बांग्लादेश में देखा, तो बांग्लादेश में यूनिस की सरकार है, वो प्रॉपर अमेरिकी प्रशासन, अमेरिकी CIA, अमेरिकी डीप स्टेट के द्वारा जो कुछ बांग्लादेश में किया गया है केवल इसीलिए कि भारत को अस्थिर किया जाए।
भारत पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के साथ साथ एक अस्थायी लोकतंत्र है, जहां वाकई में इकोनॉमिकली भी आप ग्रोथ कर रहे हो। तो आपके अड़ोस पड़ोस को डिस्टर्ब करने का मामला बस इतना सा है कि वो जब डिस्टर्ब होंगे तो आपके यहाँ भी, जैसे बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, हमारे यहाँ कुछ लोग थे कह रहे थे कि ऐसा अगर प्रधानमंत्री के घर में भी भीड़ घुस जाए तो मजा आ जाए। बहुत सारे कांग्रेस के लीडर थे इसमें। तो उस तरह का सिचुएशन बार बार तैयार करने की कोशिश की गई। इसमें किसान आंदोलन, कथित किसान आंदोलन के नाम पर देश में एक अव्यवस्था खड़ी करने की कोशिश की गई। पंजाब से लगातार लोगों को उकसाया गया और कनाडा के रास्ते इस पूरे मामले में फंडिंग होती रही। और इस पूरे मामले में जो खालिस्तान का मोमेंट है कनाडा के अंदर, या भारत में जो खालिस्तानी ताकतें हैं, उनको जो लोग फंडिंग कर रहे थे, उस पूरे मामले पर कनाडा प्रशासन आंख बंद करके पड़ा रहा। बार बार हम खालिस्तानी एक्टिविटी, खालिस्तानी आतंकियों के नाम भारत प्रशासन ट्रूडो सरकार को देता रहा कि भाई ये लोग जो हैं आपकी जमीन का इस्तेमाल हमारे खिलाफ कर रहे हैं। देखिए, हमने पाकिस्तान पर बालाकोट एयर स्ट्राइक क्यों किया था? हमने इसलिए किया था कि हम आपसे युद्ध नहीं चाहते, लेकिन आप अगर अपनी जमीन का इस्तेमाल हमारे खिलाफ टेररिज्म एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए करोगे तो फिर हम घुस के मारेंगे। और यही हुआ था। कहीं ना कहीं ये भी सच है कि मतलब जो भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी ही जनता को अपने कार्यकाल से खुश नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ट्रूडो ने जो इस्तीफा दिया उसका कहीं ना कहीं कारण ये भी कहा जा रहा है कि जो ट्रूडो महंगाई को कम करने का वादा लेकर आए थे सरकार में, लेकिन वो नहीं पूरा हुआ है। जनता नहीं है उनके कार्यकाल से भारत खुश। और कनाडा मित्र देश है। हमारा और उनके बीच बहुत गहरा संबंध है। हमारे यहाँ से लाखों लोग वहां जाकर के बिजनेस करते हैं, वहां से पैसा भी आता है, सब कुछ है। लेकिन वहां पहली बार एक ऐसी सरकार बनी जो सरकार अमेरिकी डीप स्टेट कह लीजिए, या वो लोग जो हमेशा से, आपको याद होगा जब नरेंद्र मोदी 2014 में आ रहे थे दिल्ली, तो इसी देश में ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, ऐसी एक बड़ी लिस्ट थी जिन्होंने देश के राष्ट्रपति को एक लेटर लिख दिया कि नरेंद्र मोदी आ जाएंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। तो जैसे हमारे देश में इस तरह के लोग थे, वैसे ही दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि भारत में नरेंद्र मोदी नहीं होना चाहिए। उनको इसलिए लगता है कि उनको लगता है कि ये जो लीडर है वो सशक्त लीडर है, मजबूत लीडर है, ये हमारी टर्म्स पर डिक्टेट नहीं होगा। हर भारत में पहले जो रहा है, वो चाहे रशियंस अपने जमाने में एक दौर में 80s 90s में रशिया की जो खुफिया एजेंसी है वो अमेरिकी खुफिया एजेंसी जो है, या फिर जब हमने बांग्लादेश जब अलग किया 1971 में इंदिरा गांधी के समय, तो इतने सारे गुप्तचरों का जो है ना अड्डा बन गया था दिल्ली। इंदिरा गांधी कैबिनेट की बैठक लेने में उनको लगता था कि कैबिनेट की बैठक में अगर कुछ बड़ा कह जाऊंगी या संकेत दे दूंगी तो अमेरिका या रशिया को पता चल जाएगा। तो इस तरह के सिचुएशंस थे। आज वो दौर नहीं है। भारत ने पाकिस्तान हो या कनाडा को भी बार बार कहा कि अगर आप अपनी जमीन का इस्तेमाल हमारी संप्रभुता के खिलाफ होने दोगे तो फिर हम एक्शन करेंगे, या तो आप एक्शन करो, आप नहीं करोगे तो हमको करना पड़ेगा। इसी दौरान आपने सुना होगा कि पाकिस्तान में जो खालिस्तानी आतंकी हैं, या वो आतंकी जो एंटी इंडिया मूवमेंट में शामिल रहते हैं, या फिर कांधार के समय जो हाईजैक के समय रहे, या मुंबई हमले के समय जो लोग हैंडलर्स का काम कर रहे थे, वो प्रॉपर लिस्ट है जिसमें 25-30 आतंकियों का नाम है। उन 25-30 आतंकियों को कोई अननोन गनमैन आता है और कहीं कराची की सड़कों पर, इस्लामाबाद की गलियों में, लाहौर की गलियों में, पेशावर की गलियों में वो आता है, काम तमाम करके चला जाता है। और इसमें खालिस्तानी आतंकी भी हैं। इसी दौरान कनाडा में निज्जर के साथ कांड हो जाता है। पूरा का पूरा कनाडा प्रशासन अमेरिका के शह पर, जो बाइडेन प्रशासन है और CIA के इशारे पर, इसमें लग जाता है कि किसी भी तरह से इसमें भारतीय डिप्लोमेट्स, भारत के जो उच्च राजनयिक हैं कनाडा के अंदर, उनका नाम उस पूरे मामले में घसीटा जाए। और घसीटा ही नहीं जाए, बकायदा अभी हाल फिलहाल में आपको, मुझे लगता है 2-3 महीने पहले की बात है, बकायदा कनाडा की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां की तरफ से बताया गया कि इस पूरे मामले में सीधे देश के गृह मंत्री का नाम ले लिया गया। भारत की MEA की तरफ से इस पर जवाब भी आया। लेकिन आप ये समझो कि आपने जिस दिन देश के गृह मंत्री का नाम ले लिया, और तभी क्या हुआ, अमेरिका में प्रशासन बदल गया। वो प्रशासन जो ट्रूडो को अपने इशारों पर नचा रहा था, अपने इशारे से दुनिया भर में काम करा रहा था, और ट्रूडो का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर रहा था, भारत को ब्लैकमेल करने के लिए। इसलिए कि उनको लग रहा कि बहुत बड़ी सिख कम्युनिटी जो है कनाडा में रह रही है, तो इस लिहाज से भारत को ब्लैकमेल किया जा सकता है। लेकिन फिर क्या हुआ, ट्रंप आ गए। ट्रूडो से जब मीटिंग हुई है तो उन्होंने बकायदा कहा कि सुनो, ये कनाडा को हमारे देश का 51 नंबर राज्य बना दे क्या?
ऐसा कहा उन्होंने। और वो यही नहीं कहा, नहीं, उन्होंने तो अब फिर से तंज कस दिया है ट्रूडो पर। उन्होंने बोला है कि कनाडा को विलय करना पड़ेगा अमेरिका और में। कनाडा को कहा, उसको ट्रूडो का कहा गवर्नर, राज्यों के गवर्नर होते हैं वहां पर, बोला गवर्नर। तो मतलब एक पूरे देश के मुखिया को उन्होंने कहा कि तुझे राज्य बना लूंगा। तो उसी दिन ये तय हो गया था कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। कनाडा कैसे चल रहा है? कनाडा अमेरिकी प्रशासन के इशारों पर चल रहा है या उनके सहयोग से चल रहा है? तो कनाडा में अब ट्रूडो को जाना पड़ा है। ट्रूडो वो आदमी है, जब G20 की बैठक में ये भारत आए थे तो ये किस सिचुएशन में यहां से गए हैं ये दुनिया को पता भी नहीं है। भारतीय सरकार ने किस तरह से इनको एक्सपोज नहीं होने दिया दुनिया के सामने कि एक राष्ट्राध्यक्ष दूसरे देश में आकर के जब इतने बड़े इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने उसको अपने देश की बात करनी है G20 समिट में, वो किस हालत में होटल में पड़ा हुआ है। और लोगों ने खबर ये आई कि जी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का प्लेन खराब हो गया। प्लेन नहीं खराब हुआ था, वो मीटिंग शामिल होने की स्थिति में नहीं थे, होटल में पड़े हुए थे। 2 दिन के ब्रेक के बाद किसी तरह भारत सरकार ने अपना विमान दिया है और तब जाके भेजा है। ये खबर दुनिया को पता भी नहीं लगी बहुत लंबे समय तक। और वो जस्टिन ट्रूडो लगातार भारत के खिलाफ, वो चाहे भारतीय चुनाव हो, भारतीय चुनाव के दौरान आपने देखा कि पंजाब बॉर्डर पर अचानक किसान आकर के बैठ गए। अरे भाई, जो किसान आंदोलन किसान कानूनों के खिलाफ हो रहा था, जो सरकार ने वापस ले लिया, आपकी मांगों को मान लिया, अचानक से ठीक चुनाव से पहले वही आंदोलन फिर से स्वतः स्फूर्त हो जाता है। तो केवल भारतीय चुनावों को किसी भी तरह से प्रभावित किया जाए, भारत की मौजूदा सरकार का दुनिया में और भारत के अंदर खराब जो है इमेज किसी तरह से प्रस्तुत किया जाए, ये सारा ड्रामा इसीलिए हो रहा था। ठीक यही पैटर्न आपने अमेरिका चुनावों के दौरान देखा होगा। जैसे नरेंद्र मोदी जब यहाँ चुनाव लड़ रहे थे तो कह रहे थे ना कि नरेंद्र मोदी हिटलर है, यहाँ आ गए तो चुनाव नहीं होगा, आ गए तो लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। आपने सेम स्पीच अमेरिकी प्रशासन जो चुनाव हो रहे थे उसमें कमला हैरिस कह रही थी कि ट्रंप आ गया तो अमेरिका में चुनाव नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, अमेरिका बर्बाद हो जाएगा, अमेरिका तबाह हो जाएगा। क्या हुआ? ट्रंप चुनकर चले आए। तो ट्रंप जब चुनकर के चले आए उसी दिन ये तय हो गया कि अब जो एंटी इंडिया बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज हो रही हैं, इन पर बहुत जल्दी लगाम लग जाएगा। क्योंकि एक तो नरेंद्र मोदी को रोकने की जो कोशिशें की गई वो सब असफल रही और नरेंद्र मोदी फिर से यहां चुनकर के आ गए। ट्रंप के लिए क्या कुछ नहीं किया गया, बाकायदा गोली तक चलवा दी गई। बावजूद इसके ट्रंप चुन करके चले आए। तो दुनिया में वो ताकत जो लगातार इन कोशिशों में लगी हुई थी कि दुनिया भर की जो राष्ट्रवादी ताकतें हैं उनको किसी भी तरह से कमजोर किया जाए, अपने इशारे पर अपनी पिट्ठू सरकार बनवाई जाए या अपने विचारों के आधार पर अपने वैचारिक लोग बिठाए जाए, वो सब कुछ सफल नहीं हो पाया। और ट्रूडो को जाना था। ट्रूडो ने जिस दिन, हमने कहा ना, आपने कई फिल्मों में डायलॉग सुना होगा कि ये भारत है, भारत अब घुस के मारता है। तो जिस दिन ट्रूडो ने ये सब कर लिया उसी दिन ट्रूडो की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। फिल्मों में नहीं, हमारे नेता भी कई बार ये बात दोहरा चुके हैं। कई बार जो भी भाषण होते हैं उनमें कहा कनाडा के पार्लियामेंट नया भारत है। कनाडा के पार्लियामेंट में वहां के जो अपोजिशन लीडर हैं उन लोगों ने कहा कि भाई तुम भारत के खिलाफ कैसे लड़ रहे हो भाई? भारत आज के दौर में 140 करोड़ का देश है, दुनिया भर में अपने हिसाब से चल रहा है। दुनिया के लोग ये समझना, दुनिया के देश ये समझना चाहते किसी बड़े मुद्दे पर भारत का क्या मौकूफ है, और तुम भारत के साथ ऐसा कर रहे हो जो हमारा मित्र देश है। तो ट्रूडो का जाना था। देखो अब अचानक आए, कह रहे कि मैं रिजाइन कर रहा हूँ। वही खबर है कि अब कनाडा जल्दी अंतरिम सरकार का गठन करेगा और जिसके बाद देखना होगा कि ट्रूडो के बाद कौन वहां की सत्ता संभालता है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे DNB इंडिया।